नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की संबल योजना के बारे में। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत खास है। आने वाले हर एग्जाम में इससे एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो ये बहुत खास योजना है। इसके बारे में चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी हो, आपके लिए ये योजना बहुत खास होने वाली है। और आज मैं इसके बारे में फुल जानकारी दूंगा आपको। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से इस संबल योजना को शुरुआत कर दी है। क्या एक्चुअल क्या हुआ था कि इस योजना की शुरुआत तो वैसे हुई थी दोस्तों 2018 में। कब हुई थी? 2018 में बीजेपी सरकार ने, यानी कि जब शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने हुए थे, पिछले साल का जो उनका कार्यकाल था, पिछला जो उनका कार्यकाल था, उसमें आखिरी में उन्होंने क्या ये संबल योजना की शुरुआत की थी। लेकिन क्या है कि बाद में क्या है कि वो मुख्यमंत्री का चुनाव हार गए, यानी कि वो चुनाव हार गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ गई थी। तो उन्होंने क्या करा कि इस योजना को बंद कर दिया था। बंद क्या कर दिया था? एक्चुअली इस योजना का नाम बदलकर उन्होंने कर दिया था दोस्तों नया सवेरा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नया सवेरा किस योजना का नाम बदला गया था, तो आप जवाब देंगे कि संबल योजना का ही नया नाम रखा था कांग्रेस सरकार ने, नया सवेरा, है ना। तो फिर क्या है कि बाद में जब फिर से क्या है कि अभी आपको मालूम है कि शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने क्या कि फिर से इस योजना को स्टार्ट कर दिया गया, है ना। तो क्या है इस योजना के बारे में? देखिए दोस्तों, इस योजना को क्या होता है, इस योजना में कि इंसान के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक जो गरीब एवं निर्धन लोगों को ये योजना लाभ पहुंचाती है। यानी कि ये योजना इतनी खास है कि आपका जन्म ही नहीं हुआ और आपकी मृत्यु तक जो गरीब परिवार वाले उसको इस योजना का लाभ मिलता है। यानी कि बहुत खास योजना है ये। जैसे क्या? जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला लाभ, इसको शिक्षा में प्रोत्साहन मिलता है। इसमें शिक्षा में इसमें क्या प्रोत्साहन राशि दी जाती है ना। आर्थिक मदद की जाती है आपको इस योजना के। यानी कि जिनकी आय बेहद कम है, उन्हें संबल योजना के जरिए राज्य के जो 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं ना, 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 30,000 रुपये, कितना? 30,000 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। अगर आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के, अगर आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा आए, बहुत अच्छे परसेंटेज आए, तो उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को 30,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। ये तो हो गई इसकी एक खासियत। लेकिन दोस्तों, 30,000 रुपये किन लोगों को दिए जाएंगे? जो 12वीं में 5,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सबसे ज़्यादा अंक आए हों। यानी कि 12वीं में मान लीजिए कि 1,00,000 लोगों ने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 5,000 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि उनका परसेंटेज बनेगा। जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज आया हुआ है, उन 5,000 लोगों को 30,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। और इसकी दूसरी बात, वहीं अगर कोई गरीब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, क्या? अगर वहीं कोई गरीब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो पता जन्म से पहले यानी कि उनको सरकार को क्या आजकल आंगनवाड़ी में तो पता चल जाता है कि कौन लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। तो जन्म से पहले उसको 4,000 रुपये, कितने? 4,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। और जब उस बच्चे को वो जन्म हो जाता है, यानी कि वो महिला अगर गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के बाद दोस्तों 12,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत उस महिला के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो आप समझ में आए कितनी बड़ी योजना है। यानी कि ये हर व्यक्ति के लिए खास होने वाली है। यानी कि इस योजना का लाभ जन्म से लेकर मृत्यु तक इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, और इसकी खासियत बात बता देता हूँ मैं, इसकी क्या खास बात है। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। इसके अलावा दोस्तों, इस योजना में एक कार्ड बनाया जाता है। अगर किसी का आप संबल योजना का कार्ड बनाया होगा तो आपने देखा होगा, आपने किसी न किसी का तो कार्ड बनाया होगा, है ना। तो उसमें एक कार्ड बना दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने संबल योजना का कार्ड बनवा लिया और आपकी दुर्घटना, मतलब खुदा ना खास्ता, आपका वैसे तो भगवान नहीं करे, लेकिन किसी न किसी गलती हो जाती है भाई, तो मान लीजिए कि आपकी दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना बीमा दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, है ना। अगर आपकी दुर्घटना में मौत हो गई, क्या? अगर मान लीजिए आपकी दुर्घटना में मौत हो गई, तो आपको, आपके परिजन को 4,00,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 4,00,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब आप 18 ईयर से 60 साल के बीच आपकी आयु होना चाहिए। अगर मौत हो गई तो 4,00,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप अपंग हो गए पूरी तरह से, तो आपको 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि आप आंशिक रूप से, यानी कि आप
अस्थायी रूप से अपंग होते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये इस योजना की खासियत है। मतलब हर व्यक्ति के लिए योजना बहुत खास है। यानी कि देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर इस योजना का लाभ मिल रहा है तो ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है दोस्तों। और जिसके बाद अगर मान लीजिए कि आप, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मान लीजिए कि आप ग्रामीण हैं, क्या है आप ग्रामीण, एक मिनट दोस्तों, मान लीजिए आप ग्रामीण हैं और ग्रामीण में आप किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के तुरंत यानी कि जब उसको शमशान ले जाया जाता है तो तुरंत पंचायत द्वारा यानी कि सरपंच के द्वारा आपको तुरंत 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी अगर आप निर्धन परिवार से बिलोंग करते हो तो। और जिसके बाद दोस्तों जब उसका पूरा क्रियाक्रम हो जाता है, सॉरी कार्यक्रम बोल रहा मैं, उसका जब पूरा क्रियाक्रम हो जाता है उसके बाद आपको, अगर आपकी 18 से लेकर 60 साल के आपकी एज है यानी कि आपकी आयु है, आप निर्धन परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं, तो आपको दोस्तों 2,00,000 रुपये आपके परिजन को दिए जाएंगे। कितने? 2,00,000 रुपये आपके परिजन को दिए जाएंगे। तो कितनी बड़ी योजना है ये। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों ये हर गरीब के लिए, निर्धन के लिए ये तो एक अमृत योजना है। तो ये योजना सभी के लिए बहुत लाभफुल है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल वीडियो है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए हर व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना, और जिसको वीडियो पसंद आया तो वो वीडियो को लाइक कर सकता है ना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो इसी के साथ अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, मुझे लगता है बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।